हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आरटीओ जोन में। मैं पुनीत चौहान आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे बजट 2021 के जो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी आई है, यानी कि वाहन का कबाड़ पॉलिसी के बारे में, जिसे हिंदी में वाहन कबाड़ पॉलिसी कहते हैं। तो दरअसल केंद्र सरकार ने जो इसका पहला प्रस्ताव जो है वो उसमें व्हीकल एक्ट के मुताबिक इसमें संशोधन करने के लिए 26 जुलाई 2019 को इसमें थोड़ा कुछ संशोधन करने के लिए इसका प्रस्ताव सबके सामने उन्होंने रखा था, जिसमें उन्होंने जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं और जो प्राइवेट व्हीकल्स आपके 20 साल से ज़्यादा पुराने हैं उनको कबाड़ में बदलने की बात कही थी। यहीं अगर हम बात करें गवर्नमेंट व्हीकल्स या फिर कॉमर्शियल व्हीकल्स के बारे में, तो इनको इस प्रस्ताव में लगभग 15 साल का टाइम दिया गया था। इनको 15 साल बाद कबाड़ में बदलने के लिए इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार ने दिया था 26 जुलाई 2019 को, कि भाई जो भी पुराने व्हीकल्स होंगे, सरकारी व्हीकल या कोई कॉमर्शियल व्हीकल जो 15 साल से ज़्यादा पुराने हो चुके हैं और प्राइवेट व्हीकल्स जो 20 साल से ज़्यादा ऊपर हो चुके हैं, तो इनका रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के बारे में उन्होंने कहा था कि हम इसका रजिस्ट्रेशन निरस्त करके इसको कबाड़ में बदलने के लिए, संशोधन के लिए उन्होंने बात कही थी कुछ ऐसी। तो अभी आपको बताते हैं कि ये व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है क्या। इसमें जो भी गवर्नमेंट व्हीकल्स है जो गवर्नमेंट के लिए यूज़ होते हैं, जैसे पुलिस जीप हो गई, एम्बुलेंस हो गई, जो भी तमाम गवर्नमेंट व्हीकल्स होते हैं जो गवर्नमेंट सर्विसेज में चलते हैं, इसी के साथ साथ जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, ये दोनों व्हीकल्स आपके जो इनकी उम्र जो तय करी गई है वो वाहन एक्ट के मुताबिक 15 साल की गई है। यहीं अगर इसके विपरीत हम देखें पब्लिक सेक्टर व्हीकल्स के बारे में, तो पब्लिक सेक्टर व्हीकल्स की जो समय सीमा तय करी गई थी वो करी गई थी 20 साल, यानी कि 20 साल से पुराने जितने भी वाहन होंगे उनको सबको स्क्रैप में बदलने की बात करी थी। अब उनको स्क्रैप में क्यों बदला जाता है? स्क्रैप में बदलने का सबसे मेन कारण ये है कि जो भी 15 या 20 साल से पुराने व्हीकल्स होते हैं, पहली चीज़ तो ईंधन की खपत ज़्यादा करते हैं, और दूसरी जो है ईंधन की खपत के साथ साथ उसमें आपका पोल्यूशन लेवल ज़्यादा होता है। जो 20 साल या 15 साल पुरानी व्हीकल्स होते हैं वो पोल्यूशन ज़्यादा करते हैं और ईंधन उनमें ज़्यादा खर्च होता है। तो ईंधन हमें कम बाहर से मंगाना पड़े और वायु में जो प्रदूषण की सीमा है उसको भी थोड़ा सा कम किया जा सके, एक रीज़न इसका ये भी है जिसके कारण ये व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है लागू करने की बात करी जा रही है। अगर मैं बात करूँ कि ये पूरे तरीके से कब लागू होगी, तो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी आपकी पूरे तरीके से 1 अप्रैल 2022 में पूर्ण तरीके से राज्य सरकार के बहुमत के साथ इसको पूरे तरीके से लागू करने की बात अभी रखी जा रही है। इस प्रस्ताव को अभी राज्य सरकारों के पास भी भेजा गया है, ताकि अगर इसमें कोई संशोधन करना हो या कुछ बदलाव करना हो तो राज्य सरकारें भी अपना सुझाव दे सकें, और अपना सुझाव के साथ अगर इसमें कोई भी बदलाव किया जाएगा तो वो इसमें बदलाव करके इसको 1 अप्रैल 2022 को लागू कर दिया जाएगा। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को क्यों किया गया है? व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को अप्लाई करने से एक फ़ायदा ये भी, अभी लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो काफ़ी नीचे आ चुका है, और आप लोगों ने देखा भी होगा, न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता लगा होगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी नौकरियाँ गई थी और काफ़ी आपके लोगों के जॉब्स वगैरह चले गए थे। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा हब बन जाएगा, जिसमें कि स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत जो पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बदला जाएगा, उनको स्क्रैप किया जाएगा। इससे आपकी नई गाड़ियों की कीमत में भी बहुत ज़्यादा कमी आने वाली है, और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि पुरानी गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं वो हो सकते हैं जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है, तो उनको रिसाइकिल करने के बाद उसमें भी कीमत में कमी आएगी। जो रिसाइकलिंग, जो हमें पार्ट्स, हमें गाड़ी खरीदने के बाद जिन पार्ट्स की हमें आवश्यकता पड़ती है हम बाहर से लेते हैं, तो उन पार्ट्स की कीमतों में भी कमी आएगी, क्योंकि जो हम पुराने पार्ट्स को स्क्रैपिंग करके रिसाइकलिंग करके उसको दोबारा से यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें मटेरियल बाहर से कम खरीदना पड़ेगा। इसी को दोबारा से रिसाइकिल करके हम नए पार्ट्स बना सकते हैं, तो उनके पार्ट्स में भी काफ़ी, उनके प्राइसिंग में काफ़ी कमी आने वाली है। दूसरी चीज़ ये है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो इस टाइम बहुत नीचे जा चुका है, कोरोना की वजह से जॉब्स वगैरह जा चुकी हैं सबकी, ऑटोमोबाइल सेक्टर का राजस्व भी बढ़ेगा और लोगों को नौकरियां मिलने में मदद मिलेगी। लोगों को काफ़ी नौकरियां मिलेंगी। काफ़ी नौकरियां क्यों मिलेंगी? क्योंकि जो जैसे जैसे पुरानी गाड़ियां स्क्रैप होती चली जाएंगी, कमर्शियल 15 साल पुरानी स्क्रैप हो जाएंगी, प्राइवेट गाड़ी 20 साल बाद स्क्रैप हो जाएंगी। जाहिर सी बात है जिसके बाद जो इसके पास कमर्शियल और प्राइवेट व्हीकल है वो उसको स्क्रैप करेगा, तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मली नई गाड़ी ज़रूर ख़रीदेगा। तो नई गाड़ी ख़रीदने के लिए भी उसे एक्सचेंज बोनस और कई ऑफ़र्स जो कंपनियां ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में डीलर जो प्रोवाइड करते हैं, और काफ़ी एक्सचेंज बोनसेस वगैरह उनको मिलेंगे।
और इससे क्या है कि जैसे जैसे पुरानी गाड़ियाँ घटती चली जाएंगी उसमें तो प्रदूषण में कमी आएगी और आपका ईंधन की खपत कम होगी। दूसरा, व्हीकल जैसे स्क्रैप होते जाएंगे तो नई गाड़ियों की डिमांड उसी तरीके से बढ़ती चली जाएगी, जिसके कारण कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में नौकरियों की जो संख्या है, लोगों को नौकरियां भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। पुरानी गाड़ियां हटने से नई गाड़ियों की आपकी डिमांड बढ़ेगी और ऑटोमोबाइल सेक्टर को इस व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की वजह से बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, जिसमें कि अंदाज़ा अगर लगाया जाए तो नई गाड़ियों की कीमत लगभग 30% के आसपास तक सस्ती हो सकती है। और व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की जब बात करी गई थी केंद्र सरकार द्वारा, तो उसमें ये देखा गया था कि इस प्रस्ताव के बाद ही शेयर मार्केट में 2% के आसपास की जो है एकदम से शेयर मार्केट में 2% का उछाल भी आया था। लागू करने से होगा क्या, दरअसल अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या कुछ टैक्स वगैरह बढ़ेगा या कुछ एक्स्ट्रा टैक्स हमें किसी चीज़ को लेकर देना पड़ेगा, तो इसके लिए भी बात कर लेते हैं। पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली जितनी भी गाड़ियाँ होंगी उन पर सब पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो कॉमर्शियल व्हीकल्स जितने भी आपके 8 साल से ज़्यादा पुराने होंगे, उन कॉमर्शियल व्हीकल्स को फिटनेस रिन्यूअल के वक्त कम से कम अगर बात करी जाए तो ग्रीन टैक्स पर 10 से 25% तक रोड टैक्स एक्स्ट्रा लगाया जा सकता है, ऐसा अनुमान है। तो आप लोगों के मन में एक सवाल ये भी होगा कि जो पुराने व्हीकल्स हैं उनका होगा क्या, मतलब अगर वो अच्छी कंडीशन में है तो क्या वो बिल्कुल कबाड़ हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। सरकार 15 साल पुराने कॉमर्शियल व्हीकल्स और 20 साल पुराने प्राइवेट व्हीकल्स को एक ऐसे ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर सरकारी ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर ऐसे बनाए जाएंगे जिसमें कि अगर आपकी गाड़ी की कंडीशन अच्छी है तो आप जाके अपने 15 साल पुराने कॉमर्शियल व्हीकल और 20 साल पुराने प्राइवेट व्हीकल को जाके सरकारी फिटनेस सेंटर से रिन्यू आप करवा सकते हैं और आपको रिन्यूअल करवाना ही होगा। तो इसके लिए भी सरकार ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाने जा रही है। तो यही था आपका बजट 2021 का व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में या ईमेल सेंड करके आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई आपको परेशानी है, कोई दिक्कत होती है, कोई सुझाव चाहते हैं तो आप नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। तो यही थी आपकी पूरी जानकारी बजट 2021 की व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेके। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आपको आरटीओ से जुड़ी हुई हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।